तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहां पर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 14 लेके आए हैं हम यहां पर। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। इसमें कुछ नया एलिमेंट भी है। कुछ मशीनरी जो हमने किस्तों में खरीदी है, मतलब इंस्टॉलमेंट में खरीदी है, तो किस तरीके से उसकी एंट्री होगी, क्या होगी, देखेंगे ज़रा हम। तो फिर देखते हैं, हम फटाफट से शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, देखो ज़रा। ऑन 1 जुलाई 2020 अल्फा लिमिटेड परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 20,000 रुपीज़। मैं पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदो चाहे नई मशीनरी खरीदो, हमें उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल नई मशीनरी के जैसे ही करना है। आगे क्या बोल रहा है, स्पेंड 3,000 रुपीज़ ऑन इट्स रिकन्स्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसके ऊपर रिनोवेशन के और इंस्टॉलेशन के हमने 3,000 रुपये और खर्च करें। तो ये जो मशीनरी है ये कितनी हो जाएगी, 20,000। इसमें अपन 3,000 रुपये और ऐड कर देंगे तो ये मशीनरी हमारी पड़ेगी 23,000 रुपीज़ की फर्स्ट मशीनरी। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ऑन 1 जनवरी 2021। पहले इधर इसके आगे डेट ही लिख देता हूँ, 1 जुलाई 2020। ठीक है, और एक और मशीनरी अपन परचेस कर रहे हैं 1 जनवरी 2021। द फर्म वॉज न्यू मशीनरी वर्थ ₹12,000। तो यहाँ पर हमने एक और मशीनरी परचेस करी है 1 जनवरी 2021। ये इसी साल परचेस करी है, ठीक है ना, दूसरा साल नहीं है, यही साल है, क्योंकि हमारा ये साल 31 मार्च 2021 को ख़त्म होगा। तो भैया कितने की है ये मशीनरी, 12,000 रुपये की मशीनरी है। ये हो गई आपकी सेकंड मशीनरी। मैं यहाँ साइड में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारे को आसानी रहेगी बाद में, बार बार क्वेश्चन में देखते हैं ना तो दिक्कत होती है। जनवरी 2021, आप भी एग्जाम में ऐसा ही किया कीजिए कि शॉर्ट में कहीं पर, जहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वहीं पर ही ऊपर पेंसिल से शॉर्ट में लिख दो, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन की तरफ ना देखना पड़े, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे। ठीक है भैया, इसके बाद में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऑन 30 जून 2022 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2021 वॉज सोल्ड फॉर 8,000 रुपीज़। ठीक है, यानी 1 जनवरी को तो हमने सेकंड मशीनरी परचेस करी थी। तो ये जो सेकंड मशीनरी है ना, ये 12,000 वाली, ये हमने सोल्ड कर दी। कब सोल्ड करी हमने, ये 30 जून 2022 को हमने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया। और कितने में सेल कर दिया, 8,000 रुपये में हमने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, ऑन 1 जुलाई 2022 ए फ्रेश प्लांट वॉज इंस्टॉल। एक फ्रेश प्लांट भी हमने इंस्टॉल करा है। पर यहाँ पर देखना कि जो फ्रेश प्लांट की पेमेंट है ना, वो सारी की सारी हमने एक बार में नहीं करी है, हमने किस्तों में पेमेंट करी है। यहाँ पर हमने पहली किस्त की पेमेंट तो अपने 1 जुलाई को ही कर दी, यानी जिस समय हमने परचेस करा उसी समय हमने हमने 5,000 रुपये दिए। उसके बाद में 30 जून 2023 को हमने 6,000 रुपये दिए। उसके बाद में 30 जून 2024 को हमने 5,500 रुपये दिए हैं उस मशीनरी के। तो हम मशीनरी तो पहले लेके आ गए और उसकी पेमेंट कर रहे हैं हम बाद में इंस्टॉलमेंट में। कई बार आपने देखा होगा ना कि आप बाइक वगैरह या कार वगैरह परचेस करके लेके आ रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, आप खरीद के तो ले आए, पर उसकी जो आप पेमेंट है वो आप धीरे धीरे हर साल उसकी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से क्या करिए, यहाँ पर मशीनरी परचेस करिए। द पेमेंट इन 2023 एंड 24 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 1,000 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़। यहाँ पर जो पेमेंट की गई है ना, इस पेमेंट में 1,000 रुपये और 500 रुपये क्या है, उसका इंटरेस्ट भी शामिल है। तो जब भी हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं ना, तो हमें मेरे दोस्तों ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि उस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है ना, तो बस यहाँ पर ये बोल रहा है कि 10% की रेट से आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब हो गया ये SLM मेथड हो गया। अकाउंट आपका क्लोज होता है 31 मार्च को, और हमारे को 2023 तक का अकाउंट बना के बताना है। तो फटाफट से क्या करते हैं, अपन परफॉर्मा यहाँ पर खींच लेते हैं। एक काम करते हैं, परफॉर्मा बिल्कुल नए पेज पे ही कर लेते हैं, ताकि यहाँ से क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा पूरा का पूरा। परफॉर्मा आपको पता ही है, अरे सेलेक्ट नहीं करा था क्या, ये देखो यहाँ पर कई बार क्या होता है मेरे दोस्तों, हम जो असेट है हमारी वो हम इंस्टॉलमेंट पे ले आते हैं, पर देखो वो असेट तो हमारे पास में आ ही गई है, तो उस पर इंटरेस्ट पूरा ही चार्ज होगा। चलो अभी करूँगा जब मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा। यहाँ पर इधर लिख लेते हैं डेट, ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये आ गया आपका अमाउंट, फिर वापस से डेट, फिर पर्टिकुलर, और ये आ गया अमाउंट। ये हो गया आपका क्या, मशीनरी अकाउंट। अब देखो सबसे पहले अपन ने जो परचेस करी थी वो कब परचेस करी थी, 1 जुलाई
2020 को 23,000 रुपीज़ की। तो 1 जुलाई 2020 23,000 रुपीज़ की परचेस करी थी। यहाँ हम लिख देंगे भैया टू बैंक, और ये है हमारी कौन सी मशीनरी, फर्स्ट मशीनरी। इसके बाद देखना, अरे मैंने पेन का कलर चेंज नहीं करा, कोई बात नहीं। इसके बाद हमने एक और मशीनरी उसी साल परचेस करी है 12,000 रुपये में, 1 जनवरी 2021। तो आ जाएगा 1 जनवरी 2021, दोबारा आ जाएगा क्या, टू बैंक, सेकेंड मशीनरी परचेस करी है, और ये मशीनरी हमने परचेस करी है 12,000 रुपये में। ठीक है भैया, 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है अभी इस साल, और तो कुछ हुआ नहीं है, वही मशीनरी परचेस करिए। तो आ जाएंगे साल के आखिर में, यानी 31 दिसंबर को, और यहाँ लिख देंगे 2021। ये दिसंबर क्यों लिख रहा हूँ मैं, दिसंबर नहीं लिखना। एक्चुअली जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, उसमें हमें कई बार वो एग्ज़ाम में दे देता है कि जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर हो रहा है। तो हम एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए बार बार से मेरे मुंह से 31 दिसंबर ही निकलता है। यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च, और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीनरी पर अलग लगाएंगे, सेकंड मशीनरी पर अलग लगाएंगे। फर्स्ट मशीनरी पे आपका कब खरीदी, जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो पहली मशीनरी तो आपकी चली कितनी, 9 मंथ्स। दूसरी मशीनरी जनवरी, फरवरी और मार्च, दूसरी मशीनरी चली 3 महीने, तो इस पर तो लगेगा 3 महीने का, और उस पर लगेगा 9 महीने का। तो निकाल लेते हैं, यहाँ पर 23,000 का हम लेंगे यहाँ पर 10%, और उस पर 9 मंथ्स का हम लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 12,000 का लेंगे हम 10%, और इस पर लगा देंगे हम कितना, 3 महीने का। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 23,000 का 10% निकाल लिया, इंटू 9/12 करेंगे तो मेरे दोस्तों आ जाएगा 1725। इसके बाद में इसका आ जाएगा 1200 का 300। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है दोनों का मिलाकर वो हो जा रहा है 20,025। ठीक है, यहाँ पर पहले साल का डेप्रिसिएशन तो निकाल लिया है। अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा भैया, बैलेंस निकालना पड़ेगा। बैलेंस निकलेगा आपका क्या, 31 मार्च को आ जाएगा बाय बैलेंस CD। अब बैलेंस निकलता कैसे, फर्स्ट मशीनरी लिखो, सेकंड मशीनरी लिखो, फर्स्ट मशीन की प्राइस में से फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और सेकंड मशीनरी की प्राइस में से सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। बस इतनी सी बात है। 23,000 में से 1725 माइनस होगा तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 21,275, और 300 माइनस कर देंगे तो 11,700 इसके आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये साल का हमारा क्लोज हो चुका है। टोटल लगा लेते हैं अपन, तो इधर की टोटल कितनी आएगी, 35,000। इधर की लगा लेता हूँ 2025 प्लस 21275 प्लस 11,700। इधर की भी आ रही है कितनी, 35,000। चलो भैया यहाँ का तो काम हो गया। अब हमारा क्या करना है, इस बैलेंस को उतारना है। क्या, यहाँ पर हम इस बैलेंस को उतारेंगे तो क्या होगा, देखो इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दें, लाइन बड़ी कर देते हैं, देखो फर्स्ट अप्रैल 2021 हाँ आ जाएगा टू बैलेंस BD फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी 21,275 और 11,700। अब देखें ये साल हमारा चलेगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। क्या इस बीच में हमने कोई काम करा है, क्या कोई मशीनरी बेची तो नहीं है। हमने मशीनरी बेची है 1 जून 2022 को, हमने क्या करा, मशीनरी को बेच दिया है। तो क्या ये इस साल के अंदर आ रहा है, क्या नहीं। 1 अप्रैल से ये चलेगा अपना 31 मार्च 2022, तो मार्च के बाद आ रहा है आपका जून।
तो एक साल यानी इस साल दूसरे साल में कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं तो हमने कोई नई मशीनरी खरीदी है, नहीं हमने कोई मशीनरी बेची है। तो एज इट इज़ हम क्या लगा देंगे यहाँ पर 31 मार्च आ जाएंगे हम, तो हमारा 2022 में, और डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पर फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी। अब यहाँ पर ध्यान देना, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने हो गए, और पूरे ही 12 महीने फर्स्ट और सेकंड दोनों मशीनरी हमारी चल चुकी है। तो हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, सीधे सीधे 10% डेप्रिसिएशन निकाल देंगे उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी 23,000 रुपीज़ पे और 12,000 रुपीज़ पे। तो 23,000 रुपीज़ का 10% हो गया 2300, और 12,000 का 10% हो गया 1200। तो यहाँ पर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो मेरे दोस्तों आ जाएगा 3,500 रुपये का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस निकालना पड़ेगा, वही 31 मार्च आ जाएगा बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकलेगा, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। मशीनरी फर्स्ट कितने की थी, 27,275, इसमें से फर्स्ट का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। दूसरी मशीनरी है आपकी 11,700, इसमें से 1,200 रुपये इसके माइनस हो जाएंगे। कितना आएगा, 21,275 माइनस 2,300, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका 18,975, और दूसरा है आपका 11,700 माइनस 1,200, तो ये आ रहा है भैया 10,500। ठीक है मेरे दोस्तों, हो गया। यहाँ पर हमने क्या करा है, दूसरा साल भी कंप्लीट कर लिया है। अब तो क्या लगानी है हमारे को, टोटल लगानी है 21,275 प्लस 11,700, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 32,975। इधर इधर की टोटल भी लगा देता हूँ, 3,500 प्लस 18,975 प्लस 10,500। मेरे दोस्तों इधर की टोटल भी कितनी आ रही है, 32,975। अब क्या करें, ये जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला है, इस क्लोजिंग बैलेंस को अपन क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों इधर, क्या लिखेंगे अपन, यहाँ आ जाएगा भैया टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 2022, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड 18,975 और 10,500 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करने का है, अब इस साल मशीनरी इसने बेची है मेरे दोस्तों, मशीनरी बेची भी है और एक और मशीनरी खरीदी भी है। तो पहले अपन बेचने का काम कर लेते हैं, जो कि करा है इसने 30 जून 2022 को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मशीनरी बेचने पर 3 एंट्रियाँ होती है। सबसे पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पर 30 जून 2022, और यहाँ पर एक तो पहले लिख देंगे, सबसे पहले बाय बैंक आ जाएगा, हमने वो मशीनरी कितने में बेची। उसके बाद में आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, ये मशीनरी 1 अप्रैल के बाद में जितनी भी चली है, जितने टाइम भी चली है, उतना क्या लगाएंगे, इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और इस पर निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि मशीनरी बेची कितने में। तो मेरे दोस्तों ये मशीनरी इन्होंने बेच दी 8,000 रुपये में, मशीनरी बेच दी। ये लो भैया 8,000 रुपये में बेची। अच्छा, ये मशीनरी बेची कौन सी है, ये मशीनरी इन्होंने बोला है कि हमने कौन सी मशीनरी बेची है, जो हमने खरीदी थी कब, 1 जनवरी 2021 को। और 1 जनवरी 2021 को हमने कौन सी मशीनरी खरीदी थी मेरे दोस्तों, सेकंड मशीनरी यहाँ पर आपने परचेस करी थी। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे लिख देते हैं कि हमने कौन सी मशीनरी बेची, सेकंड मशीनरी यहाँ पर बेची है। अब देखो, ये मशीनरी 30 जून को बेची, तो 1 अप्रैल के बाद ये कितने टाइम चल गई, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने चल गई। तो 3 महीने का क्या निकालना पड़ेगा, इस पर डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। और आपको पता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। और सेकंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी है मेरे दोस्तों, 12,000 रुपये सेकंड मशीनरी की कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे, 12,000 रुपये पर 10% निकालेंगे, कितने महीनों का, 3 महीनों का। ठीक है ना, तो 12,000 रुपये पर 10% इंटू 3/12 आ जाएगा मेरे दोस्तों 300 रुपये का क्या लग रहा है, इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। अब हम देख लेते हैं भैया प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर देखो, अपन नीचे यहाँ पर लिख देते हैं, अलग से वर्किंग नोट बना देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ सेकंड मशीनरी। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 यानी जिस साल हमने मशीनरी बेची है, इस साल ये मशीनरी कितने की है, तो ये मशीनरी है इस साल की शुरुआत में 10,500 रुपये की। तो अपन क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे भैया 10,500।
माइनस कर देंगे हमने जो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया ना, अभी 3 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन लगाया 300 रुपये का, वो उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 10,200 रुपये। यानी ये जो मशीनरी हमने बेची है किस जून को, 1 जून को हमने ये जो मशीनरी बेची है, इस दिन ये मशीनरी कितने की थी, इस दिन ये मशीनरी थी 10,200 रुपये की, और हमने इसको बेच कितने में दिए, हमने इसको 8,000 रुपये में बेच दी। तो मेरे दोस्तों कम में बेची, ज़्यादा में बेची, बिल्कुल कम में बेची है। कितना कम में बेची है, 2,200 रुपये कम में बेची है। तो 2,200 का क्या हो गया मेरे दोस्तों, लॉस हो गया। और आपको पता है कि लॉस को कहाँ लिखेंगे, इधर इस साइड ही, जून आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भैया, लॉस, और ब्रैकेट में लिखेंगे भैया वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट 2,200। कन्फर्म कर लें क्या, देखो कन्फर्म कर लेते हैं, ऊपर सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर भैया लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कहीं बता रहे क्या, प्लांट कॉस्टिंग, नहीं इसने आंसर में लॉस का तो कुछ बताया ही नहीं है, जिक्र ही नहीं कराया इसने लॉस का। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमने देखो इस यहाँ पर हमने 30 जून को यहाँ पर मशीनरी को क्या कर दिया है मेरे दोस्तों, बेच दिया है, और बेच तो दिया है। अब हमने क्या करा है, आगे बढ़ते हैं। देखो ऑन 1 जुलाई 2022 ए फ्रेश प्लांट वॉज इंस्टॉल, हमने एक प्लांट परचेज भी करा है। पर ये परचेज हमारा ऑर्डिनरी परचेज नहीं है, ये परचेज हमारा इंस्टॉलमेंट में परचेज है, हमने किस्तों में इसको क्या करा है, परचेज करा है। तो यहाँ पर ना मेरे दोस्तों देखो, कुछ एक चीज़ मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ कि भले ही हमने आज गाड़ी खरीदी है और उसको इंस्टॉलमेंट में परचेस करी है, पर हम उस पर डेप्रिसिएशन उसकी पूरी वैल्यू पे लगाएंगे। जैसे मैंने 50,000 रुपये की बाइक खरीदी, हालांकि मैं 10,000 रुपये करके उसकी पेमेंट कर रहा हूँ 5 सालों में। तो ऐसा नहीं है कि मैं 10,000 पहले साल 10,000 रुपये पर डेप्रिसिएशन निकालूंगा, दूसरे साल 20,000 रुपये पर डेप्रिसिएशन लगा लूँगा, तीसरे साल 30,000 रुपये पर डेप्रिसिएशन निकालूंगा, ऐसे नहीं होगा। वो बाइक तो मेरे पास में पूरी की पूरी आ गई ना, उससे मैं काम भी पूरी ही ले रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन भी उसकी पूरी ही प्राइस पर लगेगा। तो यहाँ पर जब हमने खरीदी थी उसको 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को हमने हाथों हाथ पेमेंट कितनी करी, 5,000 रुपये की पेमेंट करी। फिर हमने अगले साल उसकी पेमेंट करी 6,000 रुपये, और इस 6,000 रुपये में 1,000 रुपये इंटरेस्ट का भी इंक्लूडेड है। अब इंटरेस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता मेरे दोस्तों, इंटरेस्ट तो वो प्राइस है जो हमने एडिशनल दी है जिससे हमने परचेस करा है उसको, तो इंटरेस्ट कोई असेट तो होती नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से इंटरेस्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी एक तरीके से हमने मशीनरी का कितना पेमेंट करा है, 5,000 रुपये, 1,000 रुपये तो इंटरेस्ट का पेमेंट करा था, तो वो हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ऐसे ही तीसरे साल हमने 5,500 रुपये की पेमेंट करी थी, और इसमें 500 का इंटरेस्ट था, तो यहाँ से ही 500 रुपये हटा देंगे। तो यानी हमने तीसरे साल भी पेमेंट कितने की करी, 500 रुपये की। तो कुल मिला के हमने 5,000 पहली बार पेमेंट करी, फिर 5,000 दूसरी बार पेमेंट करी, फिर 5,000 तीसरी बार पेमेंट करी। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर 3 बार 5-5 हज़ार रुपये की पेमेंट क्या कर दी है। तो ये मशीनरी हमारे को कितने की पड़ी है, कुल मिला के 5-5 और 5 15,000 रुपये की हमारी ये टोटल मशीनरी हमें पड़ी है, जिसमें 5,000 रुपये तो हमने हाथों हाथ दे दिए, और 10,000 रुपये हमने 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दी। तो देखो हम इसको लिखेंगे कैसे, ऐसा है, मशीनरी परचेस करते हैं, डेट क्या बताई थी इसने भैया, 1 जुलाई। तो हम यहाँ लिख देंगे भैया 1 जुलाई, और यहाँ लिख देंगे भैया टू बैंक में तो हम वो प्राइस लिखेंगे जो हमने हाथों हाथ दी, हाथों हाथ हमने 5,000 रुपये दिए, और बाकी के जो 10,000 रुपये हैं, इंटरेस्ट नहीं ऐड करा मैंने, ठीक है ना, बाकी के जो 10,000 रुपये उसमें मैं क्या लिखूंगा, टू सप्लायर कर दूंगा, और इसके आगे भी थर्ड लिख दूंगा, और लिख दूंगा भैया कितना, 10,000 रुपये। तो कुल मिला के मशीनरी कितने की होगी, 15,000 रुपये। जब मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करूंगा ना, तो 5,000 पे कैलकुलेशन नहीं करूंगा, डेप्रिसिएशन पूरे 15,000 पे मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना, पूरी मशीनरी पे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि काम में तो मैं पूरी मशीनरी ले रहा हूँ ना, भले ही मैं उसके पेमेंट टुकड़े में कर रहा हूँ, पर मैं उसको काम में तो पूरा का पूरा ही ले रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन हमेशा उसकी पूरी प्राइस पे लगेगा। ठीक है भैया, तो साल के आखिर में आ जाते हैं, यानी 31 मार्च को आ जाते हैं, और 31 मार्च 2023 को हम यहाँ पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन। तो बाय आ जाएगा मेरे दोस्तों डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक तो फर्स्ट मशीनरी पे लगेगा, सेकंड मशीनरी पे नहीं लगेगा, क्योंकि सेकंड मशीनरी तो चली गई है भैया। तो चलो फर्स्ट मशीनरी पर लगा लेते हैं। फर्स्ट मशीनरी पर तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, आपको पता है उसकी प्राइस कितनी है, 23,000 रुपीज़, और 23,000 रुपीज़ पर पूरा का पूरा 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा, क्योंकि भैया ये तो पूरे के पूरे 12 महीने चली है।
बट हमने जो थर्ड मशीनरी परचेस करी है वो हमने कब करी थी, वो हमने करी थी भैया 1 जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 9 महीने चली है। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा भैया, 9 मंथ्स का लगेगा। ये कितने मंथ चली है, 9 मंथ्स चली है, ठीक है ना। तो देखो कितना लगा देंगे अपन, 15,000 पर 10%, 9 मंथ्स के लिए। 15,000 पर 10%, 9/12 आ जाएगा आपका 1125। तो टोटल जो आपका डेप्रिसिएशन हो गया मेरे दोस्तों, मिला के हो जाएगा 3425। ये आ गया मेरे दोस्तों आपका डेप्रिसिएशन। चलो भैया अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के और इसको कर देते हैं भैया ख़त्म। अरे अच्छा, मैंने सेलेक्ट नहीं करा क्या, तभी मैं सोचूं यार सीधी क्यों नहीं हो रही है। ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं ना, वो नहीं करे। चलो यहाँ पर आ जाएगा आपका 31 मार्च, आ जाएगा क्या, बाय बैलेंस वीडी सी डी। अरे यार बहुत कन्फ्यूजन है, सी डी। चलो फर्स्ट मशीनरी और थर्ड मशीनरी, सेकंड मशीनरी तो है ही नहीं। फर्स्ट मशीनरी कितने की थी, हमारे यहाँ पर बैलेंस कितने का था फर्स्ट मशीनरी का, 18,975 का। और इसमें से इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने 2300। तो 18,975 में से हम माइनस कर देंगे 2300, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 16,675। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड मशीनरी की। तो 15,000 रुपये की मशीनरी थी, उसमें से माइनस कर देंगे 1125। तो 15,000 माइनस 1125, तो ये हो रहा है मेरे दोस्तों 13,875। तो यहाँ पर ये हमारा ख़त्म हो गया, यहीं तक ही हमें निकालने को बोला गया था, यहीं तक ही अपन निकाल देंगे। बस की टोटल निकाल देते हैं और टोटल मैच करनी चाहिए। अगर आपका आंसर सही है तो आपकी टोटल क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी मेरे दोस्तों। 44,475 इधर की लगा लेते हैं। बड़ा अजीब सी टोटल आई है यार, जब टोटल है ना अजीब सी आती है ना, मतलब एकदम ऐसे अनएक्सपेक्टेड फिगर आता है, तो मुझे डर लगने लगता है कि यार कहीं गलत तो नहीं हो गया कहीं पर। बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं हुआ। 44,475 आंसर। आंसर चेक करें क्या, क्या बोल रहा है आंसर। आंसर में ये बता रहा है बैलेंस ऑफ मशीनरी, मशीनरी का बैलेंस बता रहा है 30,550। तो दोनों का मिला के बता रहा है। तो हम टोटल लगा लेते हैं 16,675 प्लस 13,875, तो 30,550 टोटल आ गया। बिल्कुल हमारा आंसर मैच कर गया मेरे दोस्तों। और यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन ख़त्म कर लिया है। ध्यान रखना, किस्तों में अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो आगे आने वाली किस्तों से हमें कोई मतलब नहीं है। हम जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे उस मशीनरी पर तो उसकी फुल प्राइस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और अगर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उसकी प्राइस में से तो उसको क्या कर देना, आप हटा देना। ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 था। तो मेरे दोस्तों 14 क्वेश्चन कंप्लीट है। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।